महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब उनके स्टेज पर जाकर उनसे कहते हैं की मी संतांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही। संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत करता कामा नये। तो मुख्यमंत्री के इस छोटे से जुमले ने हमको विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है और अब हम ये एहसास कर रहे हैं कि अब ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। ये समाज कंटक को, समाज के दुश्मन को, तथाकथित महाराज को, ढोंगी महाराज को यूएपीए के तहत गुना दाखिल किया जाए। ये अब हम हाई कोर्ट में कहने वाले, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार से हमको ज्यादा उम्मीद नहीं बची, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और कोर्ट पहले ये पूछता है कि आपने पुलिस को लेटर दिया था क्या, इसलिए हमने पुलिस को लेटर दिया और हमने डिमांड की कि तथाकथित वो महाराज को, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक घटना हुई। तथाकथित एक संत ने, मलून ने हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। कल उसी नतीजे को लेकर पूरा शहर रोड पे था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके वजह से किसी का नुकसान हो। और ये जो कुछ हुआ है, ये जो षड्यंत्र था, ये पूरी तरीके से राजकीय षड्यंत्र है। इलेक्शन के मौके पर, इलेक्शन से पहले ऐसी घटनाएं ये लोग करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने के लिए ये लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और मैं शहर के नौजवानों ने कल जो सब्र रखा है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन हमको जो भी करना है कानून को साथ में रखकर करना है। कानून हाथ में लेकर हमको कोई काम करना नहीं है। हम बहुत दूर तक लड़ सकते हैं, बहुत देर तक लड़ सकते हैं, अगर हम जज्बात में ना आए तो। बगैर जज्बात के भी जंग लड़ी जा सकती है, क्योंकि अकल का मर्तबा ये है तो जज्बात से ज्यादा है। तो हम अकल का इस्तेमाल करें। और अभी हम माननीय कमिश्नर साहब से मुलाकात की और सीपी साहब को हमने बताया कि एक मलून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, ये तो एक पार्ट है। इसके बावजूद जो है हद तो तब हो गई कि जब महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब उनके स्टेज पर जाकर उनसे कहते हैं कि मी संतांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही। तो मुख्यमंत्री के इस छोटे से जुमले ने हमको विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है। और अब हम ये एहसास कर रहे हैं कि अब ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। ये वक्त कानून ने जितने भी हमको अधिकार दिए हैं, हथियार दिए हैं, वो सारे हथियारों को लेकर उठकर खड़े रहने के लिए अब हम तैयार हैं। कल जो नौजवान जो हमारे, अल्लाह उनका हौसलों को और जवानी को कामयाब कर, मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनको बरकत दे, लेकिन एक दिन के उबाल से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को कानून के दायरे में रहते हुए हर दिन ये लड़ाई लड़नी है। एक दिन हम निकल गए रोड पे, हा हू हल्ला गुल्ला कर दिया और फिर अपने अपने घरों में चले गए, तो मसले हल होने वाले नहीं है। तो आपको जो है तो रोड पर हमेशा रहना है और कानून के दायरे में रहना है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वो अधिकार को लेकर हमको रोड पर उतरते ही रहना है। सीएम ने जो आश्वासन दिया संतों को कि ये जो है मी संतांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही, ये बहुत गंभीर बात है। जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ही आरोपी के स्टेज पे बैठ के आरोपी को बचाने की गारंटी दे रहा, उस वक्त ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कानून कहाँ है, संविधान कहाँ है, पुलिस कहाँ है और देश कहाँ खड़ा है और देश किस तरफ जा रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार हम नहीं है। नासिक में भी जो घटना हुई है हम उसकी भी निंदा करते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी ये किसी भी हाल में ये जो है तो बर्दाश्त के काबिल है ही नहीं। और मैं किसी से बर्दाश्त
करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी लड़ाई कानून के रास्ते से लड़ते रहिए। एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये हमेशा की लड़ाई है। किस तरह से लड़ाई जाएगी अगर आप कह रहे कानूनी लड़ाई लड़े? मैंने ये जो एप्लीकेशन दिया सीपी साहब को, इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि अब मैं जो है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला हूं। जिस तरीके से एक शेर बोलने पर मौलाना सलमान अजहरी को कई दिनों तक जेल में रखा गया, वो उन पर जो यूएपीए तहत गुना दाखिल करके उनको सलाखों के पीछे डाला गया था, उस तरीके से ये समाज कंटक को, समाज के दुश्मन को, तथाकथित महाराज को, ढोंगी महाराज को यूएपीए के तहत गुना दाखिल किया जाए। ये अब हम हाई कोर्ट में कहने वाले हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार से हमको ज्यादा उम्मीद नहीं बची, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और कोर्ट पहले ये पूछता है कि आपने पुलिस को लेटर दिया था क्या, इसलिए हमने पुलिस को लेटर दिया और हमने डिमांड की कि तथाकथित वो महाराज को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और अब ये लेकर हम जो है तो एक दो दिन में जो है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे साथ में लोक विकास परिषद के कुछ लोग हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को लेकर काम करना अभी अच्छी बात नहीं है। कानून के जो लोग हैं, और यहाँ पर भी है कि 5 लोगों की सेवा ज्यादा लोगों को लिया नहीं सकते, और मैं कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आया तो नहीं, इसलिए मैं सिर्फ 5 लोगों लेकर सीपी साहब से मुलाकात किया।